नमस्कार स्टूडेंट्स, आई एम सी ए के फाउंडर ऑफ के कॉमर्स अकेडमी नासिक। स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आज के सेशन में। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं न्यू पेपर लीक। यस बच्चों, बैक टू बैक पेपर लीक किए जा रहे हैं और आपका जो प्यार है वो कंपैरेटिवली कम मिल रहा है। वीडियोस देखने वाले हजारों बच्चे हैं लेकिन सब्सक्राइब करने वाले सिर्फ सैकड़ों। वाई आई डोंट नो। अभी भी हमें यूट्यूब एनालिटिक्स दिखा रहा है कि सिर्फ 40 to 45% पीपल ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वीडियो देखने वाले। ओके और 55% मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो वीडियो देख रहे हैं वो अभी भी सब्सक्राइब पे क्लिक भी नहीं किया है। बच्चों, पेड तो बहुत दूर की बात है यार, जो फ्री की चीज़ है, जो सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लग रहा है, बेल आइकॉन पे क्लिक करने में पैसा नहीं लग रहा है, वो वाली चीज़ तो कर दो यार कम से कम। जो टीचर आपके लिए उठ के सुबह 4 बजे उठ के कंटेंट क्रिएट कर रहा है, आपके लिए मेहनत कर रहा है, उसके लिए एक शेयर, एक सब्सक्राइब करना और गूगल पे जाके के कॉमर्स अकेडमी डाल के अगर 5 स्टार रेटिंग देके 4 लाइन लिखना अगर डिफिकल्ट जाता है तो भाई जबरदस्त। चलो बढ़ते आगे। स्टूडेंट्स, टीवाईबीकॉम 2019 पैटर्न में अगर आप हो सेमेस्टर नंबर 5 तो बैंकिंग 3 आपका स्पेशलाइजेशन है, तो ये सेशन आपके लिए डेफिनेटली बहुत बड़ा हेल्पफुल साबित होने वाला है। वन ऑफ द रीजन इज हमने प्रीवियस पास्ट ईयर्स के सब क्वेश्चन पेपर्स वगैरह है जिसका डिटेल एनालिसिस किया और एक्सपेक्ट किया कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन बच्चों, बैंकिंग 3 के बारे में एक स्पेशल चीज़ बता दूं कि हमने ओवरऑल बहुत सारे क्वेश्चन पेपर देखे ना, तो कई बार ऐसा हो रहा है कि नए नए ही क्वेश्चन आ रहे हैं, रिपीट बहुत कम हो रहे हैं। ठीक है ना। नॉर्मली बाकी सब्जेक्ट्स में थोड़ा रिपीटेशन का जो ट्रेंड दिखता है, तो इसमें एज सच इतना ट्रेंड नहीं दिख रहा है क्योंकि रिपीटेशन बहुत कम है। नए नए क्वेश्चन ही आ रहे हैं बहुत सारे एग्जाम्स में। तो वी विल सजेस्ट यू कि ऑफ कोर्स इसके अलावा भी पढ़ना, सिर्फ इस पे डिपेंड मत रहो। आप इसको रेफर करो, आप मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो 2 टाइम्स 3 टाइम्स करो, लेकिन सिर्फ इस पे डिपेंड मत रहो, इसके अलावा भी आप पढ़ लेना। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन। अरे मार्केटिंग मैनेजमेंट किधर आ गया भाई? हमको बैंकिंग चाहिए। तू किधर आ रहा भाई? बैंकिंग वाले को भेज, बैंकिंग। चल भाई, तेरा इच काम है। तू पीछे किधर रह गया भाई? हाँ यस स्टूडेंट्स, 50 मार्क का 2.5 घंटे का पेपर, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव्स का है 5 मार्क के फिल इन द ब्लैंक्स और मैच द फॉलोइंग, उसके बाद 10 मार्क के शॉर्ट नोट्स, और उसके बाद लॉन्ग आंसर के क्वेश्चन 8 मार्क्स वाले 2 और मीडियम वाले 7 मार्क्स वाले 2। तो इस तरीके से आपका पेपर पैटर्न रहेगा बच्चों। अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया KKCA का तो डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर ऐप स्टोर दोनों पे है, जिस पे आपको फ्री में बुक्स मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर कॉमर्स जर्नी, दैट इज KKCA। और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट, शॉर्ट नोट्स की अगर हम बात करें, ओम्बड्समैन या फिर बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मतलब क्या बताए इसके बारे में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, डिसऑनर ऑफ चेक, ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट, चलो पहले मैं सब रीड कर लेता हूँ, फिर इंपॉर्टेंट वगैरह की बात करेंगे। नेक्स्ट, promissory note, then mode of negotiation, holder in due course, objective of insolvency and bankruptcy code, compulsory amalgamation or liquidation, then effects of endorsement, definition of banking as per section 5 and complaint under banking ombudsman scheme। ओके, तो ये 4 चैप्टर का मिल गया है बच्चों, इसलिए 10 दिए बच्चों। मुझे तो ऐसा लग रहा है पर्सनली कि इसमें से 100% आपको क्वेश्चन आएगा। शॉर्ट नोट से करके जाओ, इसमें से आएगा। ठीक है, बट स्टिल मैं सजेस्ट करूंगा आप इसके अलावा भी करके जाओ। ओके, आपको 4 में से 2 ही लिखने होते हैं, तो 2 तो पक्का इसमें से आ ही जाएंगे। ठीक है, इसमें से वेरी मच इंपॉर्टेंट इज ओम्बड्समैन स्कीम, पहला वाला, डिसऑनर ऑफ चेक दूसरा वाला, होल्डर इन ड्यू कोर्स थर्ड वन, और कंपल्सरी अमलगमेशन फोर्थ वन। ये 4 जोरदार इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों आते हैं हम अगले पार्ट पे। स्टूडेंट्स, अगर आप अभी भी पढ़ना चाहते हो, रिवाइज करना चाहते हो KKCA के साथ, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में कर सकते हो। बस इस पर क्लिक कर दो, जैसे क्लिक करोगे तो आपको 99 रुपीज़ का कोर्स मिल जाएगा, संजीवनी बुटी बैच। ठीक है, क्लिकेबल। अगर आपके पास PDF वगैरह नहीं भी है तो आपने ऐप डाउनलोड अगर कर लिया KKCA का ऐप, तो उस ऐप के अंदर जाने के बाद भी आप पेड कोर्सेज में जाओगे। TYBCom सेमेस्टर 5 99 रुपीज़ में आपको बैंकिंग 3 का कोर्स मिल रहा है, और महाभारत बैच 3000 का फुल बैच है। तो आप आपके जूनियर्स को सजेस्ट कर सकते हो, या फिर डिटेल में पढ़ना चाहो तो डेफिनेटली आपके लिए बेस्ट कोर्स है। नेक्स्ट, 8 मार्क के लिए बच्चों, एक्सप्लेन द पावर्स ऑफ RBI अकॉर्डिंग टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो RBI के पावर क्या क्या है?
सेक्शन बी 20 है, 24 है, 35 ऐसा पूछा जाता है सेक्शन के हिसाब से, पूछते हैं वो। पावर ऑफ आरबीआई एज पर सेक्शन 20, एज पर सेक्शन 24। तो ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना है। ज़्यादा करके मैं सेक्शन पे जोर नहीं देता, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, सेक्शन 56 या 57 वगैरह इसमें कवर होगा। नेक्स्ट, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ बैंकिंग ओम्बड्समैन, ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस ऑफ इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी कोड, इंस्पेक्शन पावर ऑफ आरबीआई। नेक्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ परसेंटेज एसेट्स, और आगे दिया है प्रोविजंस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटा। अब इसमें से आपके लिए टू मच इंपॉर्टेंट, आपको इसमें से क्या अच्छे से करके जाना है स्टूडेंट्स। सबसे पहला तो पावर्स ऑफ आरबीआई, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, कुछ भी पूछा जाता है सेक्शन 20, 24, 35 वगैरह, ये अच्छे से लर्न कर लेना। डन। अगर आपने वो कर लिया तो यहाँ पे इंस्पेक्शन पावर अलग से करने की जरूरत नहीं है। डन, क्योंकि पावर्स जो हमने किए ऊपर सेक्शन 35 ऊपर ऑलरेडी कवर हो चुका है, तो हमें वापस से पढ़ने की जरूरत नहीं है, राइट। नेक्स्ट, पावर्स ऑफ बैंकिंग ओम्बड्समैन, ये भी एक इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए। पावर्स ऑफ बैंकिंग ओम्बड्समैन, पावर्स एंड ड्यूटीज के बाद मेंटेनेंस ऑफ परसेंटेज ऑफ एसेट्स, दिस इज कंपैरेटिवली लेस इंपॉर्टेंट। फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी वाला प्रोसेस और इंस्पेक्शन, ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी, ठीक है। तो बच्चों ये 8, मतलब देखा जाए ना तो ये 4-5 क्वेश्चन रिपीट घूम घूम के पूछे जा रहे हैं। मैंने बोला था कि बहुत सारा रिपीटेशन नहीं है, लेकिन इसमें से 4-5 क्वेश्चन है जो एटलीस्ट, मतलब ऐसा नहीं कि हर एग्जाम में आ रहे, बट मल्टीपल टाइम्स आए हुए हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मीडियम आंसर्स, मतलब 7 मार्क वाले, 7 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स जो है, इसमें अगर हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे ना, एक तो चेक रिलेटेड क्वेश्चन, उसके बाद ओम्बड्समैन, और दूसरा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये 3 छोड़ के पूछा ही नहीं जा रहा है, मतलब 7 मार्क के लिए घुमा फिरा के इसमें ही घूम रहे हो, चेक, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट या फिर ओम्बड्समैन, इसमें ही क्वेश्चन आ रहा है 7 मार्क्स के लिए ऑलमोस्ट, ठीक है ना। सो देखो क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डिफाइन चेक एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ चेक। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट, ग्राउंड्स ऑफ कंप्लेंट अंडर बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम। नेक्स्ट, प्रोसीजर फॉर फाइलिंग कंप्लेंट अंडर बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम। नेक्स्ट, common and uncommon feature of negotiable instruments. Next, features of check or bills of exchange difference. Next, last, explain important provision of banking ombudsman scheme. Section 8 के grounds आपको इसमें लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें क्योंकि 4 चैप्टर में लाके अगर 7 क्वेश्चन दिए, मतलब 2-2 क्वेश्चन दिए एक चैप्टर के, तो ऑफकोर्स दीज आर मच इंपॉर्टेंट, बट इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है वो है, सबसे तो पहला तो मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ चेक, डन। दूसरा फीचर्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है ग्राउंड्स ऑफ कंप्लेंट अंडर बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम, ठीक है। ग्राउंड्स या फिर प्रोसीजर, दोनों भी, मतलब प्रोसीजर। तो भाई ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक भी छोड़ना मत। अगर आप छोड़ोगे तो भाई मार्क्स डेफिनेटली जाएंगे, तो मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलाने हैं। और बच्चों, बैंकिंग के लिए पेपर भर भर के लिख के आना, आंसर की साइज ज़्यादा रखना, और डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलेंगे, छोड़ के मत आना, जो भी है अटेम्प्ट करके आना, ठीक है। तो बच्चों अभी के लिए रुक जाएंगे, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग विद केके सर। टेक केयर, बाय बाय।